हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। और फाइल हैंडलिंग के हमारे पास लास्ट 2 टॉपिक्स रह गए हैं जिसको हमें कंप्लीट करना है। सो उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो फाइल हैंडलिंग प्रिंट फंक्शन है, तो फाइल हैंडलिंग प्रिंट फंक्शन वही फंक्शन है जो सिंपल प्रिंट फंक्शन हम यूज करते हैं आउटपुट के लिए। सेम फंक्शन आपको यूज करना है, कोई चेंज नहीं है इसमें, सिंपल प्रिंट फंक्शन जो अभी तक हम फाइल हैंडलिंग में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कॉपिंग अ फाइल। ठीक है, अगर आपको इफ यू वांट टू कॉपी अ कंटेंट ऑफ अ वन फाइल इनटू अनदर फाइल, सो एज इट इज like same file, if you want to duplicate a means copy means duplicate a file. So first you have to, what you have to do, you have to open the file 1 and then open the file 2 and copy the content of a file 2 into a file 1. So you will do all of these things through a coding. Okay, so first what you have to do, read the content of a file 2, read a content of a file 1 and then store it into a file 2 through a while loop. So same जैसे आपने यूज किया था रीडिंग अ फाइल, तो उसी तरीके से हम करेंगे। बस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अब डुप्लीकेट करना है डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम को। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा टॉपिक है कॉपिंग अ फाइल। ओके, सो कॉपिंग अ फाइल। सो हम यहाँ पे कॉपी क्या करेंगे, फाइल जो हमारे पास फाइल जो 2 है उसमें हमें क्या स्टोर करना है, डेटा ऑफ फाइल 1। सो उसके लिए हमें सबसे पहले हम एक ओपन फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, ओपन फंक्शन क्रिएट करते हैं, इसमें हम एक फाइल पॉइंटर बना देते हैं। ठीक है, फाइल 1 डेटा। ठीक है, तो हमने सपोज लिख दिया यहाँ पे फाइल 1, हम पूरा ही लिख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, फाइल 1 डेटा। ओके, इसको रख देते हैं कैप्स में, फाइल 1 डेटा। सो ये हमारा फर्स्ट जो भी डेटा आएगा फाइल 1 का वो ये है। उसके बाद हमने डबल कोट्स में लिखना है मोड। ऑब्वियसली जब आप फाइल 1 का डेटा फाइल 2 में प्लेस करोगे तो जो फाइल 1 है उसके डेटा को आपको रीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे हमें फाइल 1 यहाँ पे क्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं फाइल 1 को देखूँ तो इसमें ब्लैंक है, तो मैं क्या करती हूँ, जो टेस्ट डेटा है, सपोज मेरी ये जो टेस्ट डेटा है ये हमारा है फाइल 1। ओके, सपोज दिस इज द फाइल 1। ओके, और आई वांट टू कॉपी द डेटा ऑफ टेस्ट फाइल इनटू अ फाइल 1। ठीक है, इसमें मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इट इज अ फाइल 2। सो फाइल 2, और यहाँ पे मैं रीनेम कर देती हूँ इट इज अ फाइल 1। ओके, सो आई वांट टू सेव दिस डेटा। ओहो, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, हमारा सारा डेटा यहाँ पे उड़ गया है। ठीक है, तो मैं इसमें चेंज कर देती हूँ इसको, इसमें मैं डेटा ऐड कर देती हूँ। दिस इज फाइल 2। ओके, ये हमने सेव किया यहाँ पे, सॉरी दिस इज फाइल 2। ओके ओके, मैं इसे रिमूव कर रही हूँ, शायद ये, हाँ ये फाइल 2 है, फाइल 1 में तो डेटा होगा। ठीक है, ये रहा फाइल 1 में डेटा। ठीक है, मेरे से मिस्टेक हो गई थी। अब इसमें देखो, आप फाइल 1 में जो डेटा है मुझे वो कॉपी करके किसमें डालना है, किसमें स्टोर करना है, फाइल 2 में स्टोर करना है। ठीक है, फाइल 2 इज ब्लैंक। सो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे सबसे पहले मोड लिखना है। तो हमें फाइल जो 1 है उसके डेटा को रीड करना है, नॉट राइट। सो रीड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, लेस देन इज यूज्ड फॉर रीडिंग, और आफ्टर दैट यू हैव टू गिव द पाथ ऑफ अ फाइल। सो यहाँ पर हम फाइल का पाथ क्या देंगे, आप चाहे तो इस फाइल को इजी मोड में डाल सकते हैं, इजीली प्लेस कर सकते हैं। अभी हमारा जो पाथ है वो, इसमें जो पाथ यूज होगा वो हमारा यूज होगा दिस वन, .back, then you have to go to files and then after that you have to write file 1.txt. So this is my relative path of file. So open is closed. Now अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, सो इसमें मैं मैसेज लिख देती हूँ, दिस इज यूज्ड फॉर ओपनिंग अ फाइल, ओपन
file1 to read. Okay, open file1 to read. The next step is to open a file2. Okay, so you have to open a file2 because you need a two type of file pointer 1 and you need a file pointer 2. So here I am going to write a file2 data. Okay, कॉमा यहाँ पर आपको क्या डालना पड़ेगा. अब सपोज यू वांट टू कॉपी अ फाइल ऑफ फाइल 1 डेटा एंड पेस्ट इनटू दिस, और व्हेन यू राइट और पेस्ट इनटू फाइल 2 देन यू हैव टू यूज अ मोड राइट. ओके, सो ग्रेटर देन आपको यूज करना पड़ेगा. उसके बाद आपको सिमिलर पाथ देना है. सो फाइल 2 इज ऑल्सो स्टोर्ड इन द सेम पाथ एज फाइल 1. सो हम यहाँ पे प्लेस करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे फाइल 2. ये हमारे पास पाथ हो गया कंप्लीट. सो हम ये किस लिए यूज कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू ओपन अ न्यू फाइल. ठीक है, न्यू फाइल टू कॉपी कंटेंट ऑफ फाइल 1. ओके, फाइल 1. तो ये हमारे पास यूज हो रहा है. नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमें कॉपी करना है. ठीक है, फॉर कॉपिंग अ फाइल. सो हमें कॉपी करने के लिए हमें लूप लगाना पड़ेगा. सो कॉपिंग डेटा फ्रॉम फाइल 1 टू फाइल 2. ओके, सो अब हमें उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, व्हाइल लूप लगाना पड़ेगा बिकॉज आई वांट टू रीड द फाइल. ओके, सो हम यहाँ पे यूज करेंगे फाइल 1 डेटा. So we need to read the data of file 1. Okay, so I have to use the pointer of a file 1 data. So यहाँ पे हमने यूज किया है pointer. Next हम करेंगे print, then file 2 data. इसके साथ आपको यूज करना पड़ेगा $_. ठीक है, आपको मैंने ये चीज बताई थी कि ये रीड करता है लाइन बाय लाइन. ठीक है, तो रीडिंग में ये हेल्प करेगा. और जो लाइन डेटा है ये पैटर्न मैचिंग के लिए भी यूज किया जाता है. इसी सेम सिंबल को हमने पैटर्न मैचिंग में भी यूज किया था. उसके बाद हम क्लोज कर देंगे ये पूरे फाइल को. फाइल 1 डेटा पॉइंटर विल बी क्लोज्ड that in that way and file 2 data pointer will be closed in that way. Okay, so ये सेव हो गया. So यहाँ पे आप यूज कर सकते हो print message that data copied. Okay, so हम ये सेव कर लेते हैं और यहाँ पे हम रन करते हैं. आप यहाँ देख रहे हो मैसेज आ रहा है डेटा कॉपीड. ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे /n भी डाल सकते हो क्लियरली व्यू करने के लिए. देखिए डेटा कॉपीड मैसेज आ गया. अब हम चेक करते हैं कि हमारा डेटा कॉपी हुआ है कि नहीं. सो लेट्स चेक. फाइल 1 कंटेन्स द डेटा दिस एंड फाइल 2 कंटेन्स द सेम डेटा. सो यू कैन सी द फाइल 1 डेटा इज कॉपीड इनटू अ फाइल 2. ओके, सो फाइल 1 and file 2 is here. Okay, you can see the data is copied. File 1 data is copied to file 2 data. So this way you can copy a file. ठीक है, so हम इस तरह से हम ये कोड यूज कर सकते हैं फॉर कॉपिंग अ फाइल. सो नेक्स्ट हम स्लाइड पर चलते हैं. तो नेक्स्ट हमारा लास्ट जो फंक्शन है वो है चॉप एंड द चॉम्प. दिस पर्ल फंक्शन आई हैव टू यूज. सो नेक्स्ट हम चलते हैं ये किस लिए यूज किया जाता है. सो बोथ द फंक्शन चॉम्प एंड चॉप आर क्वाइट सिमिलर. बोथ ऑफ देम रिमूव वन कैरेक्टर फ्रॉम द एंड ऑफ द गिवन स्ट्रिंग. ओके, सो फर्स्ट टॉक अबाउट द पर्ल चॉप फंक्शन that removes the last character from a string regardless of what that character is. So it returns the chopped character from the string. So like a crop. Okay, so let's its syntax is like that, chop and brackets. So let's use this function in a program. So
now I'm going to write a program for the chop function. So syntax is similar. Syntax of the chop function is chop. Okay, you have to use chop, and then you can place here a variable which contains a string. So you have to use a variable or it contains a string. Okay, so this is the method or a syntax of the chop. So first you have to create a string variable. Suppose ये str आपने create कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी string लिख लो. ठीक है, सो अगर आप कोई भी स्ट्रिंग लिख रहे हो, सपोज हम वोवल्स ही लिख देते हैं. ठीक है, तो वोवल्स लिख रहे हो आप तो वोवल्स लिख लेते हैं. जैसे अगर हमें वोवल्स एक्सट्रैक्ट करने हैं सपोज, तो मैं वोवल्स से ही बना रही हूँ. ठीक है, तो मैंने लिख लिया AEIOU. दिस इज माई स्ट्रिंग. ओके, so now what you have to do, you have to use chop function and then place this string variable inside the chop function. So my string variable is vowels. Okay, I placed it inside a chop function and then I will print it. So print डबल कोट्स में आपको प्लेस करना पड़ेगा. यहाँ पे क्या प्लेस करना पड़ेगा, आपका वेरिएबल का नाम क्या है, vowels. ओके, vowels is my variable name. और उसके बाद आप इसको प्रिंट कर दोगे. So what it will return? So in this way you can guess what it will return. So you know the functioning of a chop function. So it will return AEIO and the U जो करेक्टर है वो क्या हो जाएगा, चॉप्ड हो जाएगा. ठीक है, U character chopped हो जाएगा. So if you want to see the chopped character, then what you have to do, suppose your string is vowels. Okay, vowels is your string. Okay, now again you have to use AEIOU and then you can create another variable. Suppose I am creating a variable chopped character. Okay, मैंने create कर दिया chopped character. So you have to use a chop and then the variable. So again print it $. So I'm copying it. See, paste. Okay, now so what it will return? So this print will return AEIO and this print will return U, the chopped character. Okay, so I'm now going to save it. So in this way you can see that the first print statement will return AEIO, that is the remaining result. Okay, and the next chopped character will return U, the chopped character. So आप देख सकते हो ना, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आफ्टर चॉपिंग रिजल्ट है. यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्ट्रिंग और वो स्ट्रिंग कौन सा आपका, वोवल्स है. ठीक है, तो ये है आफ्टर चॉपिंग. आफ्टर चॉपिंग स्ट्रिंग में क्या हो गया, एक जो करेक्टर था वो कम हो गया और इसमें क्या है, इसमें है चॉप्ड करेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग. ठीक है, और जो रिमूव हुआ था फ्रॉम द स्ट्रिंग. ओके, दिस स्ट्रिंग एंड दैट स्ट्रिंग इज वोवल्स. तो इस तरह से आप इसे एग्जीक्यूट कर सकते हो. और नेक्स्ट हम मूव कर, अब हम चॉम्प करेक्टर करते हैं. चॉम्प करेक्टर में मुझे क्या करना पड़ेगा, हैश चॉम्प. ठीक है, इसमें आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा. सपोज आपने एक वेरिएबल किया है क्रिएट और उसमें आपने स्ट्रिंग ऐड कर दिया है न्यू लाइन AEIOU. ठीक है, अब इसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं. ओके, थैंक यू सो मच.